जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास का तीसरा गुरुवार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगहन मास में गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। तो मैं आज आपको लक्ष्मी जी की अगहन मास में सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगी और साथ ही गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का भी विधान है। तो मैं कथा का प्रारंभ करने से पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु के 24 नाम सुनाऊंगी। उसके पश्चात लक्ष्मी जी की कथा तथा चालीसा सुनाऊंगी। अगर आप में से किसी को भी भगवान बृहस्पति देव जी की कथा सुननी है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के बृहस्पति देव जी की कथा भी सुन सकते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अक्षिताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेंद्राय नमः, ओम हरे नमः, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध करी, पुरवहु मेरी आस। यही मोरे अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। केहि विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदल तहाँ सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन हुआ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाहि। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेविकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नहीं होय,
मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारण, त्रिविध ताप भव बंधन हारण। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंध बधिर कोढ़ी अति दीन। विप्र बुलाए कि पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माई, उन सम कोई जग में कहु नाही। बहुविधि क्या में करो बड़ाई, लेह परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटि भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरे अब करहु निवारण। केहि प्रकार मैं करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहूँ दया की घोर। करहूँ दया की कोर। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने उस कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। राजा धन दौलत से उसकी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा, परंतु यदि राजा के पास पहले से अधिक माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो वह अपनी प्रजा का, अपने राज्य का और अच्छी तरीके से ध्यान रख करके उसका उत्थान कर पाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार पर पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, पुत्री, मेरा नाम कमला है व मेरे पति का नाम भुवनेश है
और हम द्वारिका में रहते हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण उन दोनों में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज पीटता था, जिससे परेशान होकर के वह उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर के उसे गरीबी दूर करने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर धन दौलत से भर गया। वह संपत्ति से परिपूर्ण हो गई और बाद में पति पत्नी अपना सुखमय जीवन बिताकर परलोक सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण ही वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। इसके बाद यह सब सुन करके उस दासी ने बुढ़िया रूपी माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वह रानी को बताने महल में चली गई। राजसुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर के वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माँ लक्ष्मी को भला बुरा कहने लगी। रानी सूरजचंद्रिका के इस प्रकार के वर्ताव व अनादर को देख करके माँ लक्ष्मी ने वहां रहना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली रास्ते में। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने माँ लक्ष्मी रूपी बुढ़िया जी से अपनी माँ की तरफ से सभी बातों के लिए क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगेन माँ का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह अपने ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरजचंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों ना आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। राजा भद्रशर्वा को रानी सूरजचंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने वह एक पेड़ के नीचे ठहर गए। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। वह दौड़ करके रानी के पास गईं और उन्हें सारी बात बताई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को अपनी स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो उसमें धन के कोयले मिले, अर्थात धन के बदले में कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से ही हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री श्यामबाला के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता
सूरज चंद्रिका से भी व्रत करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर वे पहले की तरह राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को सभी पुरानी बातें याद आई कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसका बहुत अनादर हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से तुम क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का साड़ लाई हूं पतिदेव। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें स्वामी, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन स्वयं बनाया और खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला और नमक रहित भोजन बना करके अपने पति को परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गईं और वे हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह से जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रख पूजा करे तो उस पर माता की असीम कृपा होती है। उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु सब कुछ प्राप्त होने पर भी श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहे। बोलिए महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।